खुशामदीद। चलें, आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही अहम मौजू को समझते हैं, जुमलों की 3 अक़साम। ये टेट इम्तिहान में बहुत काम आएगा। अक्सर इम्तिहान के दबाव में ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कोई जुमला सिंपल है, कॉम्पाउंड है या कॉम्प्लेक्स। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम कुछ ऐसी मैजिकल ट्रिक सीखेंगे कि आप सेकंडों में सही जवाब पहचान लेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम जुमले के बिल्कुल बुनियादी तस्वुर को समझेंगे, फिर एक एक करके तीनों अक़साम को उनकी आसान सी ट्रिक्स के साथ देखेंगे और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट होगा ताकि सब कुछ बिल्कुल पक्का हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बुनियादी चीज़ समझते हैं जिस पर यह सारी कहानी टिकी हुई है, यानी क्लॉज। हर जुमले की जो बुनियाद है वो क्लॉज होती है। अब ये क्लॉज क्या है? बहुत सादा। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, ये जुमले का वो हिस्सा है जिसमें एक काम करने वाला यानी सब्जेक्ट और एक काम यानी वर्ब हो। मिसाल देखें, शी रीड्स। यहाँ शी सब्जेक्ट है और रीड्स वर्ब है। बस इससे ज़्यादा तफसील में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, इतना समझना काफ़ी है। चलें, अब इस तस्वर को लेकर हम अपनी पहली किस्म के जुमले की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। इसकी सादा सी तारीफ ये है कि ये एक मुकम्मल ख्याल पेश करता है, लेकिन इसकी असल पहचान, इसका जो ट्रिक है वो ये है कि इसमें दो हिस्सों को जोड़ने वाला कोई लफ्ज़ यानी कंजंक्शन नहीं होता, जैसे एंड, बट, बिकॉज, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। पहली मिसाल देखें, अली प्लेज क्रिकेट, एक मुकम्मल बात। अब दूसरी मिसाल जो थोड़ी लंबी है, द टॉल बॉय इन द ब्लू शर्ट वन द रेस। देखा, जुमला लंबा है लेकिन इसमें कोई जोड़ने वाला लफ्ज़ नहीं है, इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। अब आती है बारी कंपाउंड सेंटेंस की, और इसको पहचानने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक याद रखने वाली ट्रिक है हमारे पास। कंपाउंड सेंटेंस दरअसल दो या उससे ज़्यादा मुकम्मल आज़ाद जुमलों का मजमुआ होता है। मतलब अगर आप बीच से जोड़ने वाला लफ्ज़ हटा दें तो दोनों हिस्से अपने आप में एक पूरा मुकम्मल जुमला होंगे। और ये रही वो मैजिकल ट्रिक, फैन बॉयज़। ये एक एक्रोनिम है। अगर कोई भी दो मुकम्मल जुमले इन 7 अल्फाज में से किसी एक से जुड़े हों तो वो हमेशा हमेशा एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। चलें इनको देखते हैं। F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, ये से येट और S से सो। बस इन 7 अल्फाज को जहन में बिठा लें, कंपाउंड सेंटेंस की गलती कभी नहीं होगी। चलें इस उसूल को मिसालों से समझते हैं। पहला जुमला है आई वॉज सिक सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। यहां देखें, आई वॉज सिक एक मुकम्मल जुमला, आई डिड नॉट गो टू स्कूल ये भी एक मुकम्मल जुमला, और इनको जोड़ा गया है सो से, जो हमारे फैन बॉयज का एस है। बिल्कुल परफेक्ट। अब दूसरी मिसाल, अली लाइक्स टी बट सारा लाइक्स कॉफी। यहां भी दो आज़ाद ख्यालात हैं जिन्हें बट से जोड़ा गया है, तो ये भी फैन बॉयज उसूल के मुताबिक एक कंपाउंड सेंटेंस है। और यहीं से हमारी आखिरी किस्म यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फ़र्क बहुत अच्छी तरह वाज़े हो जाता है। अब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक हिस्सा तो मुकम्मल होता है लेकिन दूसरा हिस्सा अधूरा होता है। वो अपना मतलब पूरा करने के लिए पहले हिस्से का मोहताज होता है। और इसको पहचानने की सबसे बड़ी निशानी क्या है? इसका जोड़ने वाला लफ्ज़ फैन बॉयज में से कोई नहीं होगा। अगर आपको बिकॉज, इफ, ऑल्दो, व्हेन, हु, विच जैसे अल्फाज दिखें तो फौरन समझ जाएं कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ज़रा इन मिसालों को गौर से देखें। पहली मिसाल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक। अब अगर आप सिर्फ इतना हिस्सा देखें, बिकॉज आई वॉज सिक, तो ये अधूरा लगता है। कोई अकेले में ये बोले तो आप पूछेंगे फिर क्या हुआ? इसको अपना मतलब पूरा करने के लिए पहले हिस्से की ज़रूरत है। यही चीज़ दूसरी मिसाल में है। इफ़ यू वर्क हार्ड, ये एक शर्त है, एक अधूरी बात है। इसे मुकम्मल करने के लिए यू विल पास की ज़रूरत है। यही पहचान है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। चलें, अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसको एक ही जगह एक ताकतवर स्लाइड पर जमा करते हैं। ये स्लाइड समझ लें आपके इम्तिहान के लिए मास्टर की ले। ये सब कुछ 3 आसान उसूलों में खुलासा कर रही है। सिंपल सेंटेंस कोई जोड़ने वाला लफ्ज़ नहीं, कंपाउंड सेंटेंस फैन बॉयज में से कोई एक लफ्ज़ ढूंढे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फैन बॉयज के अलावा कोई भी दूसरा जोड़ने वाला लफ्ज़। आप चाहें तो यहाँ वीडियो रोककर इसके नोट्स बना सकते हैं, ये बहुत काम आएगी। चलें, अब वक्त है अपनी सीखी हुई बातों को चेक करने का। एक छोटा सा 10 सवालात का टेस्ट लेते हैं ताकि ये तसव्वुरात बिल्कुल पक्के हो जाएं। सवाल नंबर 1, फैन बॉयज़ ट्रिक से किस किस्म के जुमले की पहचान होती है? सोचें। बिल्कुल, जवाब है कंपाउंड सेंटेंस। सवाल नंबर 2, फैन बॉयज़ में एस और ओ का क्या मतलब है? याद करें, जवाब है एस से सो और ओ से और तीसरा सवाल, ये जुमला देखें,
शी इज वर्किंग हार्ड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू पास द एग्जाम। जोड़ने वाला लफ्ज है बिकॉज। क्या ये फैन बॉयज में है? नहीं। तो ये कौन सा जुमला हुआ? ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जबरदस्त। सवाल नंबर 4, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। यहां जोड़ने वाला लफ्ज है येट। क्या ये फैन बॉयज का हिस्सा है? जी हां, ये वाई है। तो जवाब हुआ कंपाउंड सेंटेंस। अगला सवाल, द लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विद हर डॉल। इसमें कोई जोड़ने वाला लफ्ज नजर आ रहा है? नहीं। तो ये बहुत आसान है, यह है एक सिंपल सेंटेंस। और सवाल नंबर 6, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल नॉट प्ले द मैच। ये जुमला शुरू हो रहा है इफ से। ये किस चीज की निशानी थी? बिल्कुल ठीक, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की निशानी है। सवाल नंबर 7, आई लाइक एप्पल्स एंड माई ब्रदर लाइक्स बनानास। जोड़ने वाला लफ्ज है एंड। तो ये कौन सा जुमला है? ये है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि एंड फैन बॉयज का ए है। अब सवाल नंबर 8, किस जुमले में एक आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट और कम से कम एक मोहताज यानी डिपेंडेंट क्लॉज होता है? ये तो तारीफ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। और इस स्लाइड का आखिरी सवाल नंबर 9, शी वेंट टू द मार्केट बट शी फॉरगॉट हर वॉलेट। जोड़ने वाला लफ्ज है बट। ये किस ग्रुप में आता है? हाँ जी, ये भी फैन बॉयज का भी है, इसलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। और अब हमारा आखिरी 10वां सवाल, द एक्सट्रीमली टायर्ड स्टूडेंट स्लेप्ट इमीडिएटली। ये एक लंबा जुमला है, लेकिन इसमें गौर करें, क्या कोई जोड़ने वाला लफ्ज है? नहीं। तो अगर एक लंबे जुमले में कोई कंजंक्शन ना हो तो वो क्या कहलाएगा? याद रखें, जुमले की लंबाई से फर्क नहीं पड़ता। अगर कंजंक्शन नहीं है तो वो हमेशा एक सिंपल सेंटेंस ही होगा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये 3 अहम बातें याद रखें। सिंपल, कोई कंजंक्शन नहीं। कंपाउंड, सिर्फ फैन बॉयज को ढूंढे। कॉम्प्लेक्स, फैन बॉयज के अलावा कोई भी दूसरा जोड़ने वाला लफ्ज। ये 3 उसूल आपके लिए हर सवाल की चाबी हैं। तो अब जबकि ये उसूल इतने वाजे हो गए हैं, तो जरा सोचिए, अंग्रेजी ग्रामर के और कौन से ऐसे मौजूआत हैं जो एक पहेली की तरह लगते हैं, लेकिन शायद उन्हें भी ऐसी ही किसी सादा सी ट्रिक से हल किया जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।